नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिटेल अड्डा में। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो इस वीडियो में 3 कंपनियों के रिजल्ट जो आए हैं हम कवर करेंगे। सबसे पहले गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल लिमिटेड यानी GACL। उसके बाद इंफा के रिजल्ट देखेंगे, इंडियन मेटल्स एंड फेरस एलॉय। तो इसके रिजल्ट के साथ साथ हम ग्लोबस स्पिरिट, तो ये भी कंपनी अपने रिजल्ट पेश कर चुकी है। तो इन तीनों कंपनियों के हम रिजल्ट एक ही वीडियो में कवर कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं गुजरात एल्कलीज से। GACL डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ है क्या इसमें? अगर हम देखें तो इसमें तो फिलहाल डिविडेंड का अनाउंसमेंट नहीं लिखा गया है। चलिए नीचे देखते हैं। नहीं, यहाँ सेकंड पेज पे है। तो 10 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है यहाँ पे, जो कि 100% है। तो बहुत बेहतरीन यहाँ पे अमाउंट हम कह सकते हैं कि 10 रुपये का अमाउंट अगर हम देखें तो इनका जो शेयर प्राइस है उसके हिसाब से भी आपको यील्ड अच्छा खासा मिल जाएगा। चलिए कंसोलिडेटेड बेसिस पे हम रिजल्ट देख लेते हैं कंपनी के किस प्रकार से इन्होंने पेश किए। तो नीचे आते हैं और यहाँ पे सारे फिगर आपको यहाँ पे लाख में दिख जाएंगे, लेकिन हम लोग करोड़ में देखने वाले हैं। तो अगर बात कर लें कॉलम की, तो ये रहा आपका Q4 जो कि 2021 का है। ये रहा Q4 जो अभी ख़त्म हुआ है, और ये रहा Q3 बीच में। तो टोटल इनकम कितना हुआ है ऑपरेशन से, इसको देखें तो एक 11 इसको लिख लेते हैं 1141, मतलब 1141 करोड़। पिछले साल कितना था? 671 करोड़। तो बहुत कम फिगर था पिछले साल, और इस बार कह सकते हैं कि हम बहुत अच्छा खासा जंप देखने को मिला। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हमें जंप ही देखने को मिला। इन्वेंट्रीज गेन नहीं मिली हैं इस क्वार्टर में। टोटल एक्सपेंस इसलिए हायर साइड में आ रहे हैं यहाँ पे 844 करोड़ के। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बन रहा है अगर हम देखें तो 303 करोड़ लिख सकते हैं, 303। पिछले साल मात्र 52 करोड़ था। अभी एक क्वार्टर पहले ये फिगर 317 करोड़ था। तो मैसिव यहाँ पे बहुत अच्छा क्वार्टर यहाँ पे गया है। अगर हम बात करें तो GACL की प्रॉफिट कितने बन रहे हैं? प्रॉफिट 221 करोड़ बन रहे हैं, जो कि पिछले साल मात्र 35 करोड़ था। और अभी एक क्वार्टर पहले फिगर 201 करोड़ था। तो यहाँ पे डिफर्ड टैक्सेस की वजह से ये प्रॉफिट्स और बढ़े हैं। और EPS की बात कर लें तो मैसिव EPS यहाँ पे 30 का आ रहा है। पिछले साल 5 का था, अभी एक क्वार्टर पहले 27.5 का था। तो ज़बरदस्त यहाँ पे GACL ने रिजल्ट पेश किए हैं। अब हम इनके कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी चेक करेंगे कि किस प्रकार से कंपनी जो है कैश जनरेट करती है अपने ऑपरेशन से या फिर नहीं। तो अगर हम यहाँ देखें तो 734 करोड़ है नेट कैश जनरेटेड। पिछले साल कितना था? 421 करोड़। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट भी हैं GACL के, और यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है अच्छा। और यहाँ पे डिविडेंड 10 रुपये का डिविडेंड कम नहीं होता, ये भी आप फैक्टर इन करके चलिए। तो ओवरऑल इनके शेयर होल्डर्स की मैं कहूँगा लॉटरी लग गई यहाँ पे। अब शेयर प्राइस रिएक्ट चाहे जैसे करे, ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, उससे मतलब नहीं है। हमें बिजनेस पे ध्यान देना है। बिजनेस ने अच्छा परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में रखा है। तो चलिए बात कर लेते हैं ग्लोबस स्पिरिट्स की। यहाँ पे 654 करोड़ का यहाँ पे इनकम हुआ है। पिछले साल कितना था? 491 करोड़ था। एक क्वार्टर पहले 545 करोड़ था। तो इसमें भी हर मामले में टॉप लाइन को ज़बरदस्त बीट किया गया है। एक्सपेंसेस देख लें तो टोटल एक्सपेंसेस 584 करोड़ आ रहे हैं, जो कि पिछले साल यहाँ पे कम थे, 417 418 करोड़। तो ये भी एक्सपेक्टेड था कि बढ़ेंगे एक्सपेंसेस, लेकिन उसकी वजह से जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो कम हो रहा है। 72 करोड़ हो चुका है। पिछले साल यहाँ पे 75 करोड़ का फिगर था, अभी एक क्वार्टर पहले 48 करोड़ का फिगर था। तो ये 3 करोड़ का हमें कमी देखने को मिल रहा है। ये प्रॉब्लमेटिक है, और इसलिए है क्योंकि ये एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ गए हैं ईयर ऑन ईयर। और ख़ासतौर पे मटेरियल कंजम्पशन में 278 का यहाँ पे फिगर दिख रहा है, जो कि पिछले साल 182 था। मतलब 100 करोड़ का जंप तो सीधे सीधे यहीं देखने को मिल रहा है। और इन्वेंट्रीज भी गेन नहीं हुए इस क्वार्टर में, तो इसकी वजह से और भी फिगर जो है कम देखने को मिल रहा है। और बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट आपका 48.5 कह सकते हैं, 48.5 करोड़। पिछले साल फिगर था 53 करोड़। अभी एक क्वार्टर पहले फिगर था 30 करोड़। तो हम कह सकते हैं रिजल्ट कहीं ना कहीं ओके ओके ही है। बहुत धूम धड़ाका वाले रिजल्ट नहीं है कि यहाँ पे स्टॉक बहुत अच्छे से रिएक्ट करे। यहाँ पे 17 का EPS आ रहा है, पिछले साल 18.5 था, अभी एक क्वार्टर पहले 10.5 का था। कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर इसमें दे रखा हो तो इसे हम चेक करते हैं कि नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन है, ये यहाँ पे दे रखा है 219 करोड़ लिख सकते हैं इसे। और पिछले साल ये फिगर 141 करोड़ था। तो वहाँ से तो ये जंप देखने को मिला, तो ये अच्छी बात है यहाँ पे ग्लोबस स्पिरिट्स में। चलिए तीसरी कंपनी इंडियन मेटल्स को कवर कर। तो हम आ गए हैं इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉयज़ के रिज़ल्ट पे। और रिज़ल्ट पे देखें उसके पहले 7.5 रुपये का डिविडेंड। ये कंपनी भी देखिए डिविडेंड देने के मामले में बहुत अच्छी है, और 7.5 रुपये का डिविडेंड अच्छा खासा यहाँ पे डिविडेंड हमें देखने को मिल जाएगा।
तो ये स्टेटमेंट है ऑडिटेड कंसोलिडेटेड रिजल्ट का है शायद, स्टैंड अलोन का है। चलिए हम कंसोलिडेटेड देखते हैं नीचे जाके। तो इसको स्क्रॉल करते हैं, ये रहा कंसोलिडेटेड नंबर। सारे फिगर आपको यहाँ पे करोड़ में दिखेंगे। इसको जूम करते हैं थोड़ा। हाँ, तो इनकम कितना हो रहा है 757 करोड़ रुपीज़। पिछले साल कितना था 576 था, एक क्वार्टर पहले 655 था। ठीक है, बढ़िया जंप है। और बात करते हैं एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंसेस मटेरियल कंजम्पशन देख सकते हैं कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि टॉप बन चुका है 310 करोड़ के अराउंड। और पिछले साल से तो बढ़ना ही था, ये कोई डाउट ही नहीं है इसमें। और अगर एक्सपेंसेस टोटल की बात कर लें तो 619 करोड़ के एक्सपेंसेस हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में 484 करोड़ था। तो ये तो मैसिव जंप देखने को मिल रहा है। इसका प्राइमरी कारण हम देखें तो यहाँ पे पिछले क्वार्टर में इन्वेंट्री गेन मिले थे, इस बार यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना पड़ा है 44 करोड़ का। उसके अलावा और कोई फिगर है तो देखते हैं कि 140 करोड़ का अदर एक्सपेंसेस भी इन्होंने कर डाले हैं। तो हर मामले में मेरे ख्याल से अब रिजल्ट तो वीक ही बनने वाला है। प्रॉफिट कितना बन रहा है यहाँ पे 143 करोड़, पिछले क्वार्टर में 175 था, एक साल पहले यहाँ पे 98 का था। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक मैसिव डिप देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, ईयर ऑन ईयर रिजल्ट अच्छे हैं। प्रॉफिट्स कितने बन रहे हैं 143 करोड़ के, जो कि पिछले साल 65 था, यानी डबल हो गया है यहाँ से पिछले साल से। तो हम कह सकते हैं इसमें भी एक डिसेंट ही रिज़ल्ट है। 26 26.5 का EPS बन रहा है। और ये इसलिए बन रहा है, इन्फ्लेटेड है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एडेड आपको मिल जाएंगे चीज़ें। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं पैट में एडिशन हो रहा है टैक्सेस का, इसकी वजह से ये प्रॉफिट जो हैं बड़े बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसमें भी अच्छा रिज़ल्ट हम कह सकते हैं ओवरऑल। आखिरी में तो अच्छा रिज़ल्ट ही हमें देखने को मिल रहा है इम्फा में।